welcome back to Not So Nerdy, where the four of us, Vedangi, Niveta, Sneha, and myself, Rucha, share our thoughts and everything in between. Yes. We are back after a very long time. Yes. Long time. Yeah, so excited to be back. I'm so glad we finally got the time to sit down. Yeah, And we were extremely busy extremely busy. with our exams. Yes, and I think it felt like an MBA thing where you're like, oh, can't schedule, guys. The papers happening. Scheduling errors. Too hectic. Too hectic. Too Yes. hectic. Yes. Let's talk about exams actually. Shall we? Oh, I can't wait. How were your exams? Sleepless nights and caffeine. Wow. I think they were too long. And it was less papers this time, but it was too long. For your context, we had 12 papers in the first semester. Yes. And we had only 8 this semester. Eight But this it felt time. like we had a lot. I think we Yes. also had gaps in between, no? Two We had weekends. two weekends off. Yeah, I think also this time it was a little bit more chaotic because the papers were quite heavy. Yeah, true. Yeah, We right? had 2 finance. Yeah. For people who Yeah. have never done finance in their lives, it was too much. आप मैथ से भाग रहे हो बट मैथ्स आपके पीछे पीछे आएगा. वैसे मम्मी एक्चुअली मेरी मम्मी ऐसा बोलती है कि तू जिसको तू बोलेगी कि नहीं करना है तो वो जानबूझ के पीछे आएगा एंड वो सही हो रहा है. मतलब 12th में मैंने मैथ छोड़ दिया था क्योंकि मुझे नहीं करना था, बट फिर केमिस्ट्री में फिर से कुछ ना कुछ आ जाता था, फिजिक्स में फिर से कैलकुलेशन से. एंड आई थिंक मेरे लिए एग्जाम वाज लाइक कि भाई कितनी कम नींद में मैं जी सकती हूँ, ज्यादा कितनी से कितनी कम नींद में मैं जिंदा रह सकती हूँ. दैट वाज That was a check, no, for some people. Yeah. आई थिंक मोर देन कितने कम टाइम सोना है से ज्यादा देना कि कितने लेट तक मैं जाग सकती हूँ क्योंकि हम सुबह तो सो जाते थे पढ़ के. मेरे लिए it was fun to understand how quickly you can make your body sleep. When you want it to be, अभी हो गया है, and as much as your brain is alert, you're like नहीं अभी 5:30 बजे सो लेते हैं because we have to get up at 6:30. तो वो क्रेजी हुआ था. बट मेरे को ऐसे भी मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि लाइक व्हाट्स योर टेक. अभी भी लग रहा है कि एग्जाम्स होने चाहिए है बिकॉज वी हैव गिवन 2 सेमेस्टर्स. तो एग्जाम्स होने चाहिए. या लाइक डोंट यू थिंक कि मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि इसमें से कितने सब्जेक्ट वी वर टॉकिंग लाइक मैं और से बात कर रहे थे कि टेक्निकली हमारा मेजर कुछ और हो सकता है एंड वी जस्ट थिंकिंग कि अरे यार एक किसी सब्जेक्ट का हम मेजर नहीं कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल फॉर मी एंड स्नेहा फार्मेसी इज नॉट अ कोर सब्जेक्ट. तो हमने बस हम लोग उसे हमने पूरा सेमेस्टर एक हॉस्पिटल किया है तो प्लीज हमें हॉस्पिटल जाना भी नहीं है. दैट इज ट्रू. नो बट आई मेंट इट से You all still had just 3 subjects ओवरव्यू वाले. 2 subjects. Just 2. हमने पूरा सेमेस्टर किया. सपोर्टिव सर्विस, क्लिनिकल सर्विस. Oh right, that whole semester was happening. Yeah. हाँ, correct. So Our whole that's true. first semester was just hospital. Yes. And this semester we had overview of the corporate. एक कॉर्पोरेट एंड एवरीथिंग राइट. हाँ, तो मतलब मैं उस टाइम पे हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि शायद इंश्योरेंस का पेपर हम ना लिखते. Oh. इट कुड हैव बीन समथिंग जो हेल्थ केयर आईटी के साथ हुआ But है. I think देयर उनका पॉइंट ही वही है ना कि तुम्हें थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा दे सो यू कैन चूज कि तुम्हें नेक्स्ट ईयर. एंड सिंस यू कैन आल्सो स्विच बिटवीन योर मेजर्स आल्सो ना अहेड इन लाइफ इफ यू वांट टू, कि तुम हॉस्पिटल में काम करके अभी इंश्योरेंस क्या होता है हमें पता पता तो होना री चाहिए. इंश्योरेंस क्या होता है वो भी पता है. कोई हमें यू डोंट नो वेयर यू गोना एंड अप ना. हाँ. That's And also it's there. fair only ना because even if you go to hospitals तुम्हारे इधर TPS होंगे. That's true. I'm not saying nothing against writing the whole paper itself, but मैं ऐसे सोच रही थी कि ओके तो शायद नहीं होना चाहिए था. फाइनेंस नहीं होना चाहिए था. ऑन दी अदर हैंड मुझे लगा कि फाइनेंस का पेपर का ज्यादा सेंस बना बिकॉज अब हम स्टॉक मार्केट में कुछ तो एटलीस्ट टर्म्स तो समझ आइए हमें अब, वरना हम में से कितने लोग वो चीज एक्चुअली पढ़ पाते इफ यू 2 थिंक पेपर अबाउट नहीं इट. होने चाहिए थे. हाँ, एक हो सकता मतलब था. मुझे लगता है कि एग्जाम्स होने चाहिए बट नॉट एवरी सब्जेक्ट इज मेंट टू बी बैठ के लिखो. हाँ, ये चीज चेंज कर सकते बिजनेस हैं हम. कम्युनिकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज समथिंग वी शुड बी एबल टू गो एंड वर्क ऑन फील्ड. हाँ, लाइक हम देख रहे हैं वर्क फ्लो प्रोसेस वो लिखेगा तो लाइक रट्टा मारने वाला तो अच्छे से लिख भी सकता है. बट व्हाट अबाउट अस जो रट्टा नहीं मार सकते. Jack but I get it. ओबी में मुझे लगता है कि राइटिंग का शायद एग्जाम आई नहीं थिंक था. व्हाट MBA कॉलेजेस कुड डू इज कि वो केस स्टडीज ज्यादा थे एज इन कि प्रैक्टिकली सॉल्व करना जैसे डिबेट्स होते हैं. राइट. ओह आई मिस या फिर डिबेट. केस स्टडीज जैसे कॉम्पिटिशंस होते हैं Yeah. एक्चुअली तुम्हें 10 मिनट मिलते हैं टू एनालाइज द केस एंड ना बोलने वाले बोल पाए सामने लोगों के. तो इंस्टेड ऑफ
like written papers for few subjects they could do. Yeah, exactly. Like मैं उस हिसाब से सोच रही थी कि but like what would have been the best paper this sem for having a case study? You can't say finance. वो देखो क्या करती है ऐसा. नहीं finance नहीं, I think quality. I would say quality also. Okay, let's take one each. Yeah, I marketing. think marketing because अभी प्रोडक्ट मिलेगा तो उसके ऊपर कैसे मार्केट करोगे Yeah. वो दिमाग ज्यादा है ना, इंस्टेड ऑफ कि जैसे हमने ही पढ़ा कि हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज होगी मार्केटिंग के लिए. Yeah. So And the episode we shot was also about yeah, this, right? The exactly. different things. So वो प्रैक्टिकली तुम्हें कितना यूज करने आ रहा है थियोरी जो तुमने पढ़ा है कि ये प्रोडक्ट है तो इसको तुम कौन सा अप्लाई करोगे, वो बेटर होगा इंस्टेड ऑफ जस्ट मी मगिंग अप अ थियोरी एंड देन गोइंग डाउन एंड राइटिंग इट ऑन द पेपर. Nice. I think we agree. Marketing would have been an interesting paper too. Actually on similar grounds, actually quality पढ़ने में जितनी हमें easy लगती है उतनी शायद application में नहीं होने वाली थी. So actually thinking about for example say a hospital का कुछ scenario where you have to actually apply certain components of quality and actually see it working, that would have been very rewarding in itself. Yeah. That's what I कि thought. जैसे फॉर एग्जाम्पल सिक्स सिग्मा अप्लाई होगा कि नहीं होगा. Yeah, so we don't know. अभी वो ज्यादा ब्रेन ट्रिकिंग है कि तुम हाँ. लगाओगे जस्ट बिकॉज तुमने पढ़ा है डजंट मीन कि वो अप्लाई लग होगा. जाएगा उधर. Exactly. तो उसके हमने कोई वो नहीं पढ़े कि हाँ यहाँ लग सकते हैं या नहीं लग सकते, because we don't know. It's like a trial and error sort of a thing. If you think about it. भी दोनों हाँ आई गेस केस स्टडी ज्यादा होते तो हम और समझ पाते. मतलब इन टीचिंग ऑल्सो जब हमें सिखाते हैं हर एक लेक्चर में लाइक एक दो केस स्टडीज डिफरेंट लाइक कौन सा भी ब्रांड हो, इट शुड नॉट बी लिमिट टू Hospitals of pharma. pharmacy. Yeah. हाँ, I think that is also one thing मैंने realize किया जब मैं लिख रही थी कि you know बहुत कॉन्फिडेंटली कुछ अलग भी करने की कोशिश नहीं हो रही थे इन माई ब्रेन. लाइक क्वालिटी अगर मैं पढ़ती तो इफ यू टुडे आस्क मी इफ यू पुट मी इन अ फार्मा कंपनी मैं शायद क्वालिटी का कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाऊँ बिकॉज हम इतना ज्यादा हॉस्पिटल सेंट्रिक पढ़ा है वो सब्जेक्ट. बट व्हेन आई like when now I'm working for a research project या dissertation या ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं तब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ अरे फार्मा में भी वो इतना important है. या फिर स्पेशली when I try to explain this to normal people, right? Like when you go outside from this spectrum लोग सिर्फ प्रोडक्ट के अंडरस्टैंडिंग से ही ये सब जानते हैं. लाइक सर्विस बेस्ड हॉस्पिटल्स का क्वालिटी एक्सप्लेन करना ही डिफिकल्ट है, पर तुम अगर क्वालिटी बोलोगे तो कोई भी तुम्हें बोल देगा कि अरे हाँ वो तो फोन अच्छे क्वालिटी का आता है क्या, या मेडिसिन दवाई अच्छी क्वालिटी की आती है क्या. पर हमने एक्चुअली फार्मा का क्वालिटी नहीं पढ़ा उसके तो हर एक बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर जो मेजर करेंगे उनको हो सकता है. yeah of course yeah and it got me really thinking on this whole aspect of writing exams also because then मुझे ऐसा हुआ वापस कि okay is this been a rut for the education system कि हाँ कि और मुझे ऐसा लगता है कि maybe MBA was not supposed to be that far at least for me. हमारे अभी बैच में ही जब हम लोग डिजाइन थिंकिंग का दे रहे थे फॉर दैट प्रैक्टिकल इंटरनल, तो सी द स्टार्क डिफरेंस बिटवीन हाउ वी वर देन जब हम लोग वो इंटरनल का कर रहे थे प्रैक्टिकली ट्राइंग टू अप्लाई एंड व्हेन वी कट टू व्हेन वी वर राइटिंग एग्जाम्स हाउ एक्साइटेड वी वर बीइंग. द रेंज ऑफ एक्साइटमेंट इज जस्ट डिफर्स. Yes, exactly. And I also feel कि ऐसा हो रहा है कि are you finding this in yourself where the solutions then they are coming like I just from the design thinking मैं सोच रही थी कि end में design thinking का ऐसा हो गया था कि बहुत सारे ग्रुप्स की similarities आ गई थी. तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि अगर हमको यही like if this would have been the aptitude अगर हम ऐसे ही सीख रहे थे design thinking जैसे सब सब्जेक्ट्स तो शायद हमारे पास और ऑप्शंस होते हैं या वी कुड हैव दिमाग और चलता प्रैक्टिकली. हाँ और फिर हर एस्पेक्ट में वो चलता है ना. राइट. थोड़ा और ब्रॉड सोचते मे बी, पर अभी हमें बहुत लिमिट कर दिया समझा. मुझे लगता है हमने भी खुद को बहुत लिमिट कर लिया कि एग्जाम्स असाइनमेंट इतना ही है बस उतना कर लिया. हमें भी थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए. राइट. या विच ब्रिंग्स मी टू सबका ऐसा अलग अलग ही होता है स्टडिंग पैटर्न पर एग्जाम के पहले. व्हाट इज योर्स? आई रियली वांट टू नो. मेरे हाथ दुखते तो फिर मैं कुछ लिखती ही नहीं. अगर मैं लिखने बैठ जाऊँ ना तो मुझे प्रेशर आने लगता है कि ओह माय गॉड इतना सारा बाकी है. तो आई जस्ट स्टार्ट स्टडिंग, आई जस्ट टेक आउट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और आराम से बैठ के मेरा एग्जैक्ट ऑपोजिट है. इफ आई डोंट राइट मुझे ऐसा लगता है मैं लिख ही नहीं पाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी. आई नीड टू राइट एवरीथिंग डाउन. आई एक्चुअली लव स्टेशनरी. मेरा आई थिंक उसके हिसाब से आता है कि मुझे नोट पैड्स पसंद है और पोस्ट-इट्स पसंद है. एंड सेकेंडली मुझे सेम 1 के वक्त ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं सिर्फ कुछ पढ़ रही हूँ तो वो तो ठीक है बट मेरा हाथ ही नहीं चल रहा है. इट्स बीन आई थिंक द गैप ऑफ वर्क एक्स जस्ट पुट मी अ लिटिल बिहाइंड इन राइटिंग अ 1.5 hour पेपर. एंड ऑल्सो पता नहीं मतलब ग्रेजुएशन में भी इतना नहीं लिखते थे हम. हाँ हमने नहीं लिखा. मैं तो अभी भी नहीं लिखती. मैंने इसलिए बोला बिकॉज नेहा हैज अनदर ओपिनियन. नहीं यार लिखा तो मैंने बहुत है. मेरा थोड़ा
एटलीस्ट पढ़ने का थोड़ा सा अलग है तरीका. सो व्हाट आई डू इज आई जनरली टेक वन शीट ऑफ पेपर एंड मुझे उस टॉपिक के बारे में जो भी लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है या मुझे आता है, आई मेक श्योर कि उस 8 पेज में सब फिट आ जाए. सो व्हेन एग्जाम से पहले एक दिन पहले जब मैं वो चैप्टर खोलूं तो मुझे मेरे दिमाग में ये चीज हो जाए कि इतना ही पढ़ना था, एक ही पेज है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. सो दैट वाज समथिंग आई यूज्ड टू ट्रिक माय ब्रेन इनटू थिंकिंग कि इतना ही है, दैट्स इट. Yeah, I think it also stems from the fact that as medical students you have a We have to do that. We didn't have an Reading option. करना, इतना सारा लिखना, हाँ, it's तो not उसके easy. लिए I think that's an easy trick. मेरा एक्चुअली ऑपोजिट है थोड़ा सा इन द सेंस कि जब मैं नोट्स बनाने बैठती हूँ तो मैं आई जस्ट फेल लाइक आई रिमेम्बर 7 में ऐसा होता था कभी कभी कि किसी टॉपिक को लेके मैं कुछ पढ़ना बैठ जाती थी और मैं वही पढ़ रही हूँ बिकॉज यहाँ से कुछ आ रहा है वहां से कुछ आ रहा है. ऑल्सो आई थिंक अर्ली बीज में आई एम अ लिटिल एक्साइटेड, लाइक आई लव स्टडीइंग एग्जाम्स छोड़ के. तो मैं ऐसा ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ करती हूँ एंड देन आई राइट एवरीथिंग बिकॉज देन आई नो कि इसमें से कुछ 20% ही निकलेगा पेपर के दिन. सो आई एम लाइक let me just use colorful pens and be like ये है. इस बार I think I tried a little bit different. Like मैंने ऐसे सोचा था कि मैंने उल्टा इस बार ये ऐसे किया कि when we had importance or like some papers which I know I am writing for the sake of exams, मैंने कुछ 6-7 ही कर दिए and then I just I wrote down those answers and I'm like okay इतना याद रखूंगी तो भी we can move on. तुम लोग ये नर्ड्स की इनके दिमाग में 10 चीजें चालू होती है and they want to learn everything और मेरा दूसरी तो तरफ मैं होती उसका हूँ वो कि- भी है ना, उसको क्लास में क्या बोला था वो भी याद आ जाता है. हाँ ये कब बोला था. हाँ बिकॉज मैं लेक्चर के नोट्स ऐसे बनाती हूँ एक्चुअली लाइक स्नेहा डज लाइक कि यू जस्ट ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग शी इज सेइंग सो दैट यू फील कि ओके कहीं ना कहीं मैं कोट कर दूंगी बट उसका मेरा वो है कि मैं होती हूँ कि रट्टा. मुझे कोई You are 10 a आंसर रट्टा बता person. दे. I'm great at memory. जस्ट 10 क्वेश्चंस और बस यही आएगा एग्जाम में. मैं वो हूँ कि बस 7 मार्क के लिए 7 पॉइंट्स लिख के आते हैं हम. यार ये तो मुझे यहाँ आके हुआ है बट लाइक फर्स्ट सेम के बाद मुझे पता चला कि मैनेजमेंट पेपर्स हैव टू बी अ लिटिल लॉन्गर देन हाउ यू राइट साइंस पेपर्स. आई मीन मैंने 12th में भी I tried but कभी I नहीं लिखा failed. था. तो मैंने 6 मार्क के लिए 7 पॉइंट लिख के आई हूँ मैं. बट अगर लाइक क्वेश्चन पढ़ के ऐसे लगता है कि अगर यही मुझे कोई रियल लाइफ में बताता कि ऐसा ऐसा है तो मैं उसमें ज्यादा काम कर पाती क्योंकि मुझे उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिलते या फिर कुछ तो प्रीवियस रिसर्च होगा उस पे तो फिर वो ज्यादा इजी होता. पर ये से अचानक से क्वेश्चन आता है कि ओ मुझे उस कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है प्रीवियस तो फिर ऐसा अचानक से लिखो मुझे आई मार्केट थिंक वो स्टडी नहीं डिफरेंस पता. भी होता है ना लोगों में. लाइक सम पीपल प्रेफर राइटिंग rather than oral exams. yeah. On the other hand, we are the other type कि हमें बोल लो हम बोल देंगे और फिर हमें लिखने में ऐसा लगा 4 पॉइंट के आगे क्या लिखूं, अभी समझ तो गया. आई थिंक बट इस बारी लाइक दिस टाइम मुझे ऐसा लगा कि इसके वजह से भी हुआ है बिकॉज गेस हु वी हैड एज आवर फेवरेट स्टडी पार्टनर AI. अच्छा. oh yeah, obvious. of course. When you get How can we I forget? thought who came to our room? I don't think anybody सोच रही हूँ came to कौन our है नया. AI मुझे ऐसा लगा first time में भी था ही. हाँ. Yeah, but for me at least मेरे एजुकेशन में this is the first time अच्छा. AI has come. Correct. And I think for all of Yeah, us. for me as well. Yeah, नहीं तो use किया. I meant it in the way कि मुझे AI की वजह से सब ज्यादा हुआ कि कितना ही लिखना है और इसमें से एग्जैक्टली क्या लिखना है मुझे पता है बिकॉज when you give AI a prompt of an answer and वो ऐसे 30-40 सेकंड में एग्जैक्ट आंसर देता है देन एक स्टैंडर्ड एटलीस्ट मेरे दिमाग में सेट होता है कि यार ये आया तो ऐसे लिखना है. Yeah, even I have that problem. राइट. तो मेरा ऐसा था कि ओह शिट तो ये सब कैसे लिखना है तुम सब लोग भी. अच्छा हाँ but तुम लोग ऐसे कि ऐसे सोच के जाते हो ये लिखना तो वही लिख के आते हो. Generally, Yeah. at least I try to stick to the ऐसा point. कभी नहीं होता है. नेवर. हर बार उल्टा होता है. नहीं मेरा ऐसा था कि मुझे मतलब मेरा तो ऐसा भी नहीं होता कि एक आंसर का उतना ही मैं लिखूंगी. मुझे रैंडम आंसर का कुछ चीज याद आया और मुझे ऐसा लगा कि ओ ये इसमें मैं लिख सकती तो मैं उसमें भी लिख दूंगी. तो मैं कभी ऐसे लिख नहीं पाती कि जो मैं सोच के गई हूँ मैं वैसे ही लिखूंगी. नेवर. बट लाइक वो डिपेंड करेगा ना कि अगर वैसा क्वेश्चन आया कि हमने एक ही आंसर नहीं अभी फॉर एग्जाम्पल डिफाइन समथिंग हाँ. तो तुम लोग ऐसे भी सोचो कि ये या. डिफाइन मैं वो भी नहीं कर पाती. मुझे जो समझा मैं उतना ही लिख के आऊंगी. फिर मैं चाहे 10 पेज पढ़ लूं बट अगर मुझे 2 लाइन समझे तो मैं उतना ही लिख पाऊंगी. I do write the keywords, पर मैं पूरा एग्जैक्ट सेम नहीं लिख पाती. जितने कीवर्ड्स मुझे याद है उतने मैं कर लेती हूँ. मेरे से आज तक एक भी डेफिनेशन कभी प्रॉपरली Same. नहीं. आई थिंक डेफिनेशन. अरे मेरे को यूजी में बहुत डांट पड़ती थी कि मैं डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं बोलती. Yeah, I don't know how मेरे को this बहुत is not डांट an issue पड़ती with you because so far in my case it's exactly the opposite.
कि एटलीस्ट डेफिनेशंस में वैसे के वैसे लिखती हूँ, लाइक फ्रॉम द रेफरेंस बुक लेवल. एंड आई रिमेंबर क्योंकि ये स्कूल में ही किसी ने हुआ था, सो आई थिंक 8th स्कूल का वाज डिफरेंट रे. स्कूल में तो डेफिनेशंस भी कितने से ही थे. That's true, but I remember that somebody had once very clearly yelled at me, some teacher for science only if I'm not wrong, या ऐसे कुछ हो सकता है because English में क्या ही definitions थे, कि I changed the words. And I remember that ma'am was very peculiar and she had told me and also told the whole class कि definition is when you define somebody that has been already quoted per se by someone else. So तो उन्होंने हमको ये trick बताई थी कि if you write this is defined as, then you have to write what is it defined as entirely like that. I never say कि this is defined as. I just start with this. और फिर लास्ट में डालते is known as, जो भी है वो दिया हुआ. Okay, हाँ तो ऐसा. So if you either write it's defined as and write the definition, or you don't write it and write whatever. Yeah, even I do that. I don't write it is defined as. तो फिर मैं भूल जाऊंगी. Marks कट गए. क्या था वो? I remember. और फिर मेरा फिर वो कॉन्फिडेंस भी नीचे हो जाता हाँ, है कि same. मुझे याद नहीं आ रहा. मुझे क्या पता नेक्स्ट चीज याद आएगी. Yeah. I mean 8 out of 10 I think मेरा भी मेमोरी उतना strong नहीं है where I just write the exact keywords, but if the keywords are something जो मेरे बहुत usual words है, like the words that I'm okay with, familiar with, तो मुझे याद रह जाते हैं. I'm also वैसे मैं थोड़ी सी हूँ वो 3 Idiots वाले चतुर की जैसे कि I can sometimes be like मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेगा. Like I can pull that up. हमने देख लिया. फाइनेंस का सॉन्ग भी याद कर रही थी वो तो. Also मैं जो क्लासेस में गई थी वहाँ पे एक ये था लाइक सर सम एक्सप्लेन कर रहे एंड देन ही विल मेक कुछ स्टूडेंट्स को जो फिक्स्ड होते थे कि इन्हें उठा के मैं पूछूंगा ही. तो उसकी वजह से आई गेस आई वाज गुड इन दोस सब्जेक्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ज्योमेट्री का पेपर जो लिखा था फॉर द फर्स्ट टाइम, सर ने लिया मेरा पेपर, खोला और फिर से मेरे को दे दिया. सब रॉन्ग था, एवरी सम वाज रॉन्ग. सब स्टार्टिंग में इतनी गालियां खाई मैंने अलजेब्रा ज्योमेट्री के लिए, सब चिल्लाते थे. बट लास्ट के प्रीलिम्स में आई वाज टू गेट आउट ऑफ एंड ऑल. Yeah, of course. We know what your finance marks are also. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 10th में इतना मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कर लिया था कि मुझे समझ आते हैं. हाँ एग्जैक्टली, तो मैंने वही बोला कि वो उस हिसाब से मुझे याद हो गया था, क्योंकि नहीं ऐसे स्टेप्स है. नाउ यू रीड इट वंस एंड यू आर लाइक कि ठीक है मेरे को याद हाँ. रहेगा. यू रट्टोफाई. मैंने रट्टा नहीं मारा था, बट मैंने सॉल्व भी इतने टाइम कर लिया था कि वो दिमाग में बैठ गया था. बट तब मैंने रट्टा नहीं मारा था. लाइक आई रिमेंबर 10th में स्कूल में देयर वाज नो रट्टा. एक्चुअली आई वाज मच लाइक यू बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड also, and again I love learning. Like studying is not a very taxing thing for me, which is actually what I wanted to ask. Like inherently, like are we enjoying studying as at this point in my life? Like Yeah, I mean if I'm making good notes, I enjoy it. Yeah. मुझे मुझे ऐसे कुछ लगता है तो कि गंदा it subject comes होगा तो from बचपन. लाइक पता है बचपन में हमें ट्यूशन क्लासेस भेजते थे. वहाँ का जो वातावरण होता है हमें पढ़ाने का, बिकॉज आई हैड रियली बैड एक्सपीरियंस फॉर सम 2 years in my preliminary. तो फिर ऐसा लगता था आई यूज्ड टू हेट स्टडिंग, बिकॉज वो बाकी के बच्चे भी पता है वो वैसे होते हैं कि ओके इसको नहीं आ रहा है तो हम और वो करेंगे. सो दैट टॉक्सिक. तो फिर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता. फिर बाद में थोड़ा अच्छा लगने लगा कि ओके चल सीख ही रहे हैं, अच्छा ही हो रहा है. सो आई वाज नॉट दैट नर्ड वाला स्टडिंग, आई वाज लाइक शेयर करना पड़ेगा वाला स्टडिंग. मैं 9-10 तक मैं क्लासेस ही नहीं जाती थी. मैं घर पे ही पढ़ती थी. हाँ, इसलिए मुझे नहीं पड़ा गेट व्हाट यू आर सेइंग. मैं जाती थी ट्यूशन, सो आई नो. हाँ लाइक बचपन से जो हमें लाइक जैसे हम जा रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि आगे जाके कि पढ़ना कितना अच्छा लग रहा है या फिर टेस्ट देना कितना अच्छा लग रहा है. इट वाज ऑलवेज अ प्रेशर फॉर मी रिजल्ट आना. मेरे को पढ़ने तक ठीक लगता था कि हाँ मतलब कुछ नया सीख रहे हो तो इट इज फाइन. याद करने को बोल दो या टेस्ट लेने को बोल रहे हो तो फिर मेरे को लगता है कि अब नहीं करना है मेरे को, अब मेरा मन उठ गया है इससे. ऐसे होता था. वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इनहेरेंटली हमको सबको पढ़ाई पसंद है. एग्जाम वाला थिंग है. कुछ पूछ लिया तो तुम्हारा pressure is what we can't हैंडल. और तुम लोग को पता नहीं, मेरे को तो लास्ट में वो जो एग्जाम हॉल के बाहर बैठ के जो पन्ने पलटते ना कि ओ ये क्या था वो क्या था, वो याद रह जाता है somehow एंड में. हमने तो वही किया. हम पास ही वैसे हो रहे हैं क्योंकि हमें लास्ट मिनट हमें कुछ तो इम्पोर्टेंट याद आ जाता था और फिर उसमें हमारा कि मुझे तुझे याद दिलाना, तुझे मुझे याद दिलाना. तो हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ तो निमोनिक या कुछ तो बना देते और एग्जाम में वही आता था. और तब इसके हैंड रिटन सुंदर नोट्स मेरे आंखों के सामने आते थे. Yeah, that I have seen. I think वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. I want you to talk about it a little bit कि
how do you do this where you are just zoned into writing? Like what's your brain in that moment? I think वही है कि मैं लिखती तभी हूँ जब भी मुझे पता है कि मुझे ये समझ में आ गया है, और मैं तभी लिखती हूँ जब भी मुझे पता है कि if you ask me a question I will be able to answer it to you. I wanted to understand that how do you like sit for hours and just write? हाँ, वो जैसे मैंने बोला कि जब तक मुझे नहीं समझेगा आई विल नॉट राइट. तो मैं लिखती तभी हूँ कि मुझे पता है कि ये मुझे समझा है, और एग्जाम के एक दिन पहले अगर मैं इसे पढ़ रही हूँ तो भी मुझे कि वो वर्डिंग से याद आ जाएगा. सो आई डोंट राइट वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स. इवन इफ आई एम यूजिंग AI फॉर माई नोट्स आई विल राइट लैंग्वेज दैट आई विल अंडरस्टैंड, एनीबॉडी विल अंडरस्टैंड. जैसे अभी बहुत बार होता था कि इनके कुछ टॉपिक्स रह जाते थे तो वो सिर्फ एग्जाम के आधे घंटे पहले रीड करते थे कि ठीक है कुछ बेसिक तो लिख ही देखी वैसे. तो आई ट्राई टू मेक माई नोट्स वेरी ऐसे सिंपल एंड विद कलर पेन. सो आई यूज कलर पेन्स फॉर थिंग्स की 5 मिनट पहले भी अगर रीड करना तो वो कलर से yes. Yeah. I guess वो next time starting से start करना चाहिए कि अभी मैं notes बनाऊँ. हर सेम सोचते हैं, ये हर every सेम sem सोचते हैं, every सेम. Hey, but I don't know, मुझे इसमें ऐसा नहीं लगा कि अगर ये पहले नहीं करते, like except for of course finance, but other papers I didn't feel much कि मुझे बट आई फील उल्टा कि लिख लगा. के रखते या फिर ऐसा कुछ तो और ज्यादा पढ़ पाते. एज इन व्हाट यू आर सेइंग Yeah. कि जो हम एक दिन पहले तू जो जोन आउट हो जाती है एक ही टॉपिक में, वो अगर तू पहले हो जाती तो इट वुडंट हैव मैटर. इनफैक्ट फिर एक दिन पहले तू और चिल होती कि मैंने तो इतना पढ़ लिया, कुछ तो लिख के दूंगी. मतलब 4 बजे नहीं उठती तो बीच बाप रे कितना हमने नींद सैक्रिफाइस करी है. शेड्यूल बताते हैं आप हम लोगों को. एक जन अपना शेड्यूल बताओ क्या था एग्जाम के टाइम. एक तो उसको शेड्यूल बुलाना बंद करो. हाँ, schedule तो नहीं था वो. शेड्यूल. That's a mess जो हम ऐसे करते हैं. Let's talk about कि how are the 12 hours divided? I guess एग्जाम से आने का थोड़ा सा एक मैक्स 1 आवर सोने का, बैठने का. But we were used to not sleep at 1 यार. That was what तो first sem 2:30 जो बजे के मैंने बाद अच्छे से सोते सो हैं. के निकाला. 1.5 hour sleep पकड़ Yeah. तू चल. इनके लिए 1.5 घंटा पकड़ते हैं. गॉड नोज. God knows now. Suddenly. नहीं ये टाइम सच्ची में कम सोई थी शायद से, क्योंकि फटी थी I मेरी. agree. हाँ. तो फिर क्या, हाँ फिर रात तक डिनर तक बैठो, फिर से डिनर से आने के बाद फिर से बैठो, तो फिर 12-1 कुछ तो बज जाते थे. फिर 3:34 को उठो. Then the same cycle repeats every day. Yeah, I think मेरे लिए I slept used to sleep at 11, but this was crazy. This waking up at 4, reading till 5:30. And then sleeping Then again. realizing that we might get sleepy while writing the paper, so you sleep for an hour between that, and then you again get up and be like, अब नहा के निकलते हैं. But this was my study schedule always. Always I used to do like this. I used to wake up at 3:30 in the morning, study till 5:30. ऐसा थोड़ा लंबा लेती थी मैं पढ़ने का. And then I used to sleep because वो last की sleep is very important to keep your brain awake. Oh, so you are used to this? Yeah. Sleeping early. Yeah. मैं हमेशा से ऐसे करती थी. But also, guys, after all of these discussion on exams, we are done with 1 year of. We are officially seniors now. Are we officially seniors? Yeah, we are. सीनियर आता है. Oh, really? Yeah. That's it. Our email IDs have changed. Changed. Yes. From junior MD to senior MD. Oh, Like a clocked one. Oh, really? I didn't know. Nice. We are So, seniors. how has it this been? मतलब academically, strictly academically speaking. Academically कुछ start ही कहाँ हुआ यार अभी senior. अरे नहीं, first year, juniors. Oh, first year. मुझे तो इतना कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, मतलब ठीक है. ठीक है. मेरे लिए अच्छा सही नहीं, है. because, कुछ ना होने के बाद जब अचानक से कुछ तो अच्छा होने लगता है तो फिर इट फील्स कि वाव दिस इज एन अचीवमेंट. हाँ मतलब कुछ चीजें होती है कि ये नहीं होना चाहिए था वगैरह, बट स्टिल यू नो बट हो जाएगा सब. एकेडमिकली Yeah, but academically also. like Like, academically I was not, मुझे लगा नहीं था कि ये मेरे से होगा. Like finance was never my thing. या फिर मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे ये समझेगा क्या, मेरे से होगा क्या, केस स्टडीज में पढ़ पाऊंगी क्या. right, वैसे. तो फिर वो हुआ. Yeah. Even I used to think of my brain like a very theoretical person because UG में I was not a very practical application person. तो मुझे भी लगता था शायद मुझे सिर्फ थ्योरी समझ आती है मेरे हिस्से के नहीं ये फाइनेंस करने का हिसाब किताब. Quite opposite. बट फाइनेंस वेरी वेरी सरप्राइजिंगली फाइनेंस के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल थी. फाइनेंस आई थिंक सबका ही वीक पॉइंट था. Yeah. पास हो गए तो इसीलिए शायद सब रोए थे फर्स्ट सेम के रिजल्ट के बाद कि पास Wow, कैसे हो गए. कैसे? Actually, फर्स्ट टाइम का फाइनेंस थोड़ा ट्रॉमेटिक. No, I think मतलब academically मैं वो भी सोच रही थी, like for me ये सभी मेरे लिए नहीं था because I have never really been in a classroom of 160 people before. Correct.
This is I the have first been. time we are in a class of such a big strength. I have been though. Yeah, like for me that was the case. Academically, I also meant that it's the first time 160 of us are all studying together. Then secondly, I think this whole academic institution of it, right? कि मैं उसी college में रह रही हूँ जहाँ मैं पढ़ रही हूँ. Campus life. And then of course the subjects of it all. But मुझे वो भी ऐसे हुआ कि I don't know, not just finance, बाकी सारी चीजें भी इतना ही थे यार. कब ऐसे सीखा है कुछ? हाँ मतलब HR क्यों सीखेगा management- कोई? हाँ वही मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से तो सब नया ही है. Yeah, तो इस हिसाब से how has it been academically? Good. I think I find it very interesting because it's more real life application based. Like you can actually visualize या imagine things कि वो ऐसे होता है. तो आई थिंक इट्स मतलब अभी ऑब्वियसली हमने तो मेरा लाइफ साइंस था जैसे पहले तो वो दिखता नहीं था चीजें हो रही है करेक्ट तो वी जस्ट यूज्ड टू इमेजिन कि ओके ठीक है ऐसा होता होगा और फिर हम वो बिलीव कर लेते थे कि हाँ ऐसा होता है I think biology people have this, ऐसे होता है हमने नहीं देखा है कभी. microbiology and life science Yeah. people have this issue. Yeah. Then you First, need yeah, at least it's better because उसको दिखता है. yeah. सर का बहुत applicative हुआ होगा. हाँ मेरे को ये नहीं पता था कि इन चीजों के नाम होते हैं एक्चुअली. टॉकिंग टू अ पेशेंट को एज इम्पोर्टेंट एज कम्युनिकेशन बोलते हैं. आई डिडंट नो भाई. हमारे लिए होता था कि पेशेंट से बात करनी है अच्छे से उसको समझाना है. सो वी डिडंट नो कि ऑब्वियसली आई नो कि व्हाट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट बट अगेन कि उतना इम्पोर्टेंस है इसका एंड इज द इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर इट इतना सब मुझे नहीं पता था ऑफ कोर्स. तो वही तो वैसे स्टडीइंग वाइज आई एम सेइंग कि Yeah. फॉर मी इट वाज वेरी डिफरेंट एंड इट वाज मच इजियर एक्चुअली Yeah. कि ठीक है एचआर ऐसे होता है बिकॉज वी वेंट थ्रू दैट प्रोसेस. Yes. और रट्टा नहीं मारना था हर सब्जेक्ट के लिए मेरे को लाइक समझता था कि ऐसे ऐसे Yeah, I think that's what I like about समझ के MBA. करूँ. You know, you Yeah. can write things जो तुमको समझ में आ रही है rather than ओ ऐसा ही था. Yeah. Like, there's no process as such. कि Yeah. इसके बाद यही होना चाहिए. प्रेशर नहीं था किसी से कि बुक में जो लिखा है वही उतारो. I think that's also one good thing about being in this college is that in fact our faculty is also always supported. Yeah. I think Semmer का मेरे को feedback मुझे actually opposite आया था. I spoke to one of our faculty who I look up to and she was very kind enough to tell me that okay, I think maybe what went wrong is you wrote too much of what I have said and what I'm looking for in the paper is what you think of Yeah. it, right? And I think that also academically is a huge change for me. मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ रहे हो तो खुद का कौन ही पूछ रहा है, दूसरों ने क्या समझाया वही लिख के आना है वापस. मेरा सपना था कि मैं जो खुद को चाहिए लिख सकूं. मेरा भी I don't think I could have written खुद को चाहिए दाल जो है वो. क्लियरली नहीं. क्या पता For था हो once. गया तो. एक्चुअली फॉर वंस पहाड़ जितना सिलेबस नहीं था. Yeah. सिलेबस वो था जो खत्म हो सके. फॉर वंस आई वाज हैप्पी. Of course, this is It was a a breather, but नहीं यार चेंज था. काफी इंटरेस्टिंग थी कि how the other side of the table works for Yeah, you exactly. from a Yes. hospital perspective. I think she gets to live the best of Both the- worlds. Yeah. Nice. So I think academically that was quite interesting, and we have had some great faculties to guide us. Yes. So, I think we have definitely. great faculty. Yeah. Yes, I think that's one thing I'm looking forward to next year also. It's like as seniors we get to more go towards the real world Yeah, thing. correct. Yeah. Now तो we are starting with our dissertation and internships. So I yes. think we can really apply. जो हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम्स कैसे होनी चाहिए थी, I think this will be our time. Yes. Apply करके दिखाओ अब. Nice. I'm Okay. excited. Suddenly ऐसा लग रहा है कि वाओ. Internship start होने वाली है. Yeah. तो वो अच्छा लग रहा है मुझे. Yes, get the world taste of the outside world and come back to college back, and to correct. apply it. Yeah, right. Love it. Okay, I think I'm going to wrap this episode by playing a really interesting this or that exam special game. Okay. तो मैंने कुछ बहुत ही सिंपल से this or that निकाले हैं and you all can just do this or that. Okay. So this or that. Early morning notes or night notes. Early morning notes. Early morning notes. Night. Nice. Post-its. But you have to answer it too. Oh, okay. So for me, it is early morning notes. I don't know how this has changed, but 12th तक पूरी night थी. But okay. Colorful post-its like just design post-its or post-its are very plain जो तू decorate कर सकती है. Like if with your notes. With my notes. Okay. नहीं design post-its. Nice. Same design. Yeah, मेरे भी design वो कितने अच्छे लगते हैं प्यारे हाँ. प्यारे, right? Yeah. Highlighters or colorful pens. Colorful pens. Highlighters. Always. Just होना चाहिए मेरे को. I think highlighters. Yeah, highlighters. Yeah. Visual tools like would you want those ID face cards where you write things or like book notes? Visual notes, of course. Visual notes. Visual.
Oh, I would want the written notes. मुझे पता नहीं फ्लैश कार्ड्स पे मुझे लगता है कि इस पे सबने लिखा है, इसमें एग्जैक्टली क्या क्या लिखने का है. मेरा No, ऐसा I'm है saying कि- visual notes as in कि फ्लो चार्ट बना है या फिर ऐसे हाँ. diagrammatically explanation. Yeah, that always that is visual. better, That- yeah. that Like is you visual. stare at it और फिर Flash exam समझ में आ सामने जाएगा. Flash cards are for revision and stuff. Yeah, You don't तो- read notes. The assumption is before exam तुम रिवर्स ही कर रहे हो, रिवाइज ही कर रहे हो, तो उसके हाँ लिए. नहीं नहीं but I'm saying notes. Yeah, notes. So you're saying visual Visual, tools. I'm a visual person. Okay. हाँ नहीं, उसमें भी मेरा वही है कि हाँ, इसमें book exactly क्या notes. लिखना था, but points का है. Okay, last minute points क्या याद रखो या mnemonics? Mnemonics. No, I think points क्या याद रखो. Last minute points. last minute points. I think mnemonics. क्योंकि निमोनिक्स में मेरा वो हो जाता है कि ऊपर नीचे हो सकता है या फिर इसमें मुझे क्या याद ही था? नहीं आएगा कि मैंने बनाया हाँ. क्या था. मुझे बस उतना याद रह जाता है कि बनाया क्या था, अंदर क्या था, हाँ, जो वो रह जाएगा. S है but S में S क्या था? Exactly. ये था ये. I remember this, guys. I remember this word DMA DV के वक्त हुआ, अरे भाई वो मैंने लिखा. I was like, first was not designed, first was defined. Yeah. Nice. Okay, and one last. Semester patterns or unit internals pattern? Unit. यूनिट भाई खत्म करो. लेके खत्म करो एक महीने में. हाँ. एक साथ इतना बोझ मत इतना दो. नहीं. हाँ. Nice. Alright, that was इतना about पढ़ा it. इतना हो गया. Yeah, Nice. correct. Love it. I think that's it. Yes. Yeah, that's We it. can wrap this up then. Yes. Yeah. Okay. Alright, thank you so Then- much for watching us. Do not forget to give us in the comments what your favorite exam memories are. People who are giving exams across the world, get a gear up and all the best. And we'll see you next week. Do not forget to follow us on Instagram. We are back after a short break. And more episodes are about to come for y'all. Also, don't forget to subscribe to the channel, and we'll see you next time. Bye.